चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। ऐसा बच्चा लोग हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी बेसिस पे जो नीट 2025 है ना, वो इसी बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे गए। मैंने कुछ क्वेश्चंस छांटे हैं इसमें, आज की क्लास में छांटे, इसके बाद सोमवार को क्लास होगी, उसमें हम क्वेश्चंस कराएंगे। अब लगभग जितनी क्लासें हैं सब में हम लोग क्वेश्चंस कराते रहेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों को करने हैं और फार्मूला बताना है कि उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। हम लोग स्टार्ट करें, हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अगर तुमने इस क्वेश्चन को कहीं देखा है, पढ़ा है, तो आंसर बताओ इसका क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये है, अगर कहीं देखा है, पढ़ा है, तो बताओ इसका आंसर क्या है। मैंने तुमसे कहा था फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और ये फार्मूला है, और ये वो फार्मूला है जो तुम्हारी क्लास में मैंने 4-5 बार पूछा, और 4-5 बार जब पूछा था उस समय सभी बच्चों को याद था। अब तुम्हें ये भी पता नहीं चल रहा है ये फार्मूला कहीं लिखा हुआ है। यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या गया है, क्वेश्चन में क्या गया है, मेरे पास में 2 प्लेट्स, क्वेश्चन में क्या गया है, मेरे पास 2 प्लेट है। प्लेट है मतलब ये कैपेसिटर हो गया, इसके बीच की दूरी d है, इस जो प्लेट है इसका एरिया A, एरिया A है, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी वो कितनी होगी। तो मैंने एक फार्मूला लिखवाया था, स्मॉल u होता था कैपिटल U अपॉन A, और इसका फार्मूला था 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर U पूछे जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, तो B से मल्टीप्लाई होगी, और अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं तो एरिया इंटू डी। ऑप्शन पहला ठीक होगा। अब आपको ये देखना है आप कितने क्वेश्चन इसमें ठीक कर सकते हो। पहला क्वेश्चन ये, अगर तुमसे पूछता एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला था U = 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, बस इतना। लेकिन यहाँ पर अगर एनर्जी पूछी जाएगी तो एनर्जी का वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होकर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू AD, सीधा ये फार्मूला लग रहा है। अब इस टाइप पे नीट कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, नीट तुमसे या तो तुमसे U पूछ लेगा, U में ये लिखा हुआ होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, या तुमसे कैपेसिटर का फार्मूला पूछेगा, तो कैपेसिटर का फार्मूला होता है ना एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, अगर ये खाली होता है तब, और खाली नहीं होता है अगर इसके अंदर पूरा डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं तो फार्मूला हो जाता है कि एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। कैपेसिटर है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, ना तो यहाँ कहीं चार्ज लिखा हुआ है ना यहाँ कहीं चार्ज लिखा हुआ है, वो डिपेंड करेगा जो प्लेट का एरिया है उसके ऊपर और दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है उस पर निर्भर करेगा, इन चीजों पर निर्भर करता है। बस टाइम अगला क्वेश्चन सोच रहे हैं कैसे। व्हाट इज द रिलेटिव डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ ए
milliamps for an increase in optical power by 0.1 D from 2.5 D. D का मतलब होता है डॉपलर, डायोप्टर, डॉपलर इफेक्ट मतलब होता है डॉपलर डायोप्टर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहा गया, इसमें मैंने कहा इसमें कि पहले जो इसमें पावर थी, क्वेश्चन में पहले जो पावर थी वो तुम्हारी 2.5 डायोप्टर थी। अगर मैं पावर से फोकल लेंथ निकालूं तो 2.5 हो जाएगा, पावर बराबर 1 अपॉन है, एफ बराबर क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाया 0 लगाया, 5 दूनी 10 पचम 25। जो फोकल लेंथ आया वो आया 2/5। फोकल लेंथ आई वो कितनी आई, 2/5। उसने कहा इस फोकल लेंथ में कितना जोड़ दो, 0.1। तो जो P2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2.6। 2.5 में 0.1 जोड़ दिया तो ये हो गया। ये मेरी फोकल लेंथ F1 थी। अगर मैं इसमें F2 निकालूंगा तो 1/2.6 पॉइंट से पॉइंट घटा, 2 से काटो, 2 पंचे 10 और यहाँ कितना आया 13, ठीक है। ये फोकल लेंथ है। अब तुमसे कहा गया है रिलेटिव डिक्रीज क्या होगा। रिलेटिव डिक्रीज का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, F2 माइनस M1 अपॉन F1। ये फ्रैक्शन है। F2 है तुम्हारा 5/13, ये है तुम्हारा 2/5 और F1 है 2/5। 13 पंजे बोलो 13 5 जा 25 माइनस 26 अपॉन 2/5। 2/5 ऊपर क्या बचेगा 1/65 और नीचे से 5 ऊपर जाएगा और नीचे कितना आएगा 2, ठीक है। 5 से 1 क्या आया 1/26। 1/26 को लगभग हम 1/25 मान लें, लगभग क्या मान लें 1/25। अगर 1/25 मानेंगे और इसको भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.04। ये क्वेश्चन पहले पावर कहा था 2.5 है, उसके बाद में कहा था पावर में 0.1 जोड़ दो। अगर पावर में 0.1 जोड़ दिया तब मेरी फोकल लेंथ, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल ये मेरा फ्रैक्शन होता है, इसे हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन होता है डेल्टा एफ अपॉन इनिशियल फोकल लेंथ थी, ये फ्रैक्शन आया। और यही अगर परसेंटेज पूछता तो इंटू 100 हम कर देते, हमारा आंसर आया इंटू 100 कर देते। ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। बता लिया। अब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मुझे कोई करके दिखा होगा इसका। क्या आंसर आया इसका सेकेंड आंसर आया। सेकेंड किसका आया आपका, सेकेंड आया। और इसका क्या आ रहा है ये क्वेश्चन
सोच लो, शर्म की बात है, गुणा भाग का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं है। गुणा भाग का क्वेश्चन है और पेन उठाने की जरूरत नहीं है। देखो और आंसर लगाने की जरूरत है। गलत कर दिया आपने, गलत है, दूसरा नहीं है इसका थर्ड आंसर। कैसे? सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर अगर जोड़ हो या घटाया हो तो आफ्टर डेसिमल देखते हैं और गुणा भाग हो तो टोटल देखते हैं। यहाँ इस वाले में टोटल कितनी है? 3, इसमें कितनी है? 4, इसमें कितनी है? 3। टोटल देखते हैं, टोटल कितनी है? देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4। मिनिमम कितनी है? 3। मिनिमम कितनी है? 3। तो आंसर कहाँ तक होगा? 3 तक। तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें नहीं, इसमें 3 तक है। 1 2 ठीक है, गलत हो गया, ठीक है, है नहीं है मतलब नहीं, कैलकुलेशन करके हम मान सकते हैं यार, लेकिन इसमें कहा है सिग्निफिकेंट फिगर में। इसमें क्या कहा गया है? सिग्निफिकेंट फिगर में हमको आंसर लाना है ना, सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लाना है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर में देखोगे यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, मिनिमम कितनी है? 3। मिनिमम 3 किसमें है? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये सही है, बाकी सब गलत सही। इस क्वेश्चन में तो हाँ, इस क्वेश्चन में गुणा भाग करने की जरूरत ही नहीं थी। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? बस कल पढ़ाया कि नहीं? The junction area of solar cell is made very narrow, narrow नहीं होता है, width बड़ी होती है, गलत। Solar cell are not connected by any external wires, किसी बिल्कुल सही है, किसी दूसरी external wire से कनेक्ट नहीं होता। LED is made lightly doped, lightly doped नहीं होती है, highly doped होती है। इंक्रीज ऑफ फॉरवर्ड, देखो मैंने कहा था एलईडी किस पर काम करती है बेटा? फॉरवर्ड करंट पर, बिल्कुल सही। कौन से सही है? बी और ई सही है, बाकी सब गलत, ठीक है। बी ई सही है, बाकी सब गलत है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन 4 ठीक होगा, ऑप्शन 4 ठीक होगा, बाकी गलत होगा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मुझे खाली ये बता दो, हिंदी में समझा दो सर। क्वेश्चन ये कह रहा है और हमसे ये निकलवाने की कोशिश कर रहा है। आए कोई नहीं आए, आए इनकी लहर निकाल देता अगर आया थे, चले गए जितने आते। मुरली भैया और हिम्मत भैया आए थे दोनों। हिम्मत है करो, बहुत ऑनलाइन करते हैं। और तब कहीं हलवा क्वेश्चन है, कुछ नहीं क्वेश्चन तब बता रहे।
क्वेश्चन में कहा गया है बेटा एक प्लेन है, समझ देखो क्वेश्चन कर रही धीरे धीरे। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, 45 डिग्री पर क्या किया गया, प्रोजेक्टेड है। 45 डिग्री पर प्रोजेक्टेड का मतलब है ऐसे फेंका गया, 45 डिग्री एंगल पर फेंका गया। किस वेलोसिटी से फेंका गया, v0 से। सर v0 से फेंका गया। तुमसे कहा गया है जब ये पहुंच जाता है मैक्सिमम हाइट पर, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का मतलब है ऐसे जाके ऐसे गिरेगा, ये इसकी क्या हो गई, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो उस समय तुमसे क्या पूछा है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, mr cos v या mdr sin थीटा, mdr sin थीटा, mr क्रॉस v। अब एक बात देखो सर, वेलोसिटी जो हाईएस्ट पॉइंट पर होती है ये तो क्या हो जाती है, जीरो। सिर्फ ये वाली वेलोसिटी बचती है, और इधर वाली वेलोसिटी जो बचती है वो बचती है v0 cos थीटा, v0 cos थीटा। ठीक है, तो वेलोसिटी तो मुझे आ गई v0 cos थीटा, लेकिन अगर मैं डिस्टेंस देखूंगा तो ये मेरी डिस्टेंस होगी, ग्राउंड से ही तो डिस्टेंस होगी इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। ये डिस्टेंस कितनी है, h मैक्सिमम। कोई मुझे प्रोजेक्टाइल में h मैक्सिमम का फार्मूला बताओ, प्रोजेक्टाइल मोशन में h मैक्सिमम का फार्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, साइन थीटा की जगह 45 रखेंगे, u की जगह v0 रखेंगे, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, स्क्वायर करोगे तो 1/√2 का 1/2, 2 दूनी 4। ये मेरा h मैक्सिमम आ गया, उठा के रख दो इसमें। मास ऐसे ही r की जगह v0 स्क्वायर अपॉन 4g। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है, v0 cos 45 की वैल्यू √2। ठीक है, तो यहाँ रखा v0 √2, फार्मूले में आ गया m v0 क्यू अपॉन 4√2g। अब m v0 टू ये दोनों में है, देखो इसमें भी है और इसमें भी। अब इन दोनों में से हमें देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर डायरेक्शन दे रखी है। डायरेक्शन अगर तुम देखोगे, अगर हम लोग डायरेक्शन देखें, देखो ये क्या वेलोसिटी है इधर, वेलोसिटी है इधर। ठीक है, वेलोसिटी है इधर, हाँ वेलोसिटी है इधर, और हाइट कहाँ है, इधर। ठीक है, एम बी क्रॉस आ होता है, और सबसे एम बी क्रॉस ये। तो वेलोसिटी है मेरी इधर और हाइट है मेरी ये। अगर मैं इससे देखूंगा ऐसे करके, पहले वेलोसिटी कहीं रखा और टर्न कहाँ किया, हाइट के टर्न में, तो ये अंगूठा दिखाता है डायरेक्शन, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, तो जेड उस साइड क्या होगा, नेगेटिव का, तो आंसर होगा नेगेटिव। ये फार्मूला आंसर m v0 क्यू 4√2g। अगला करें, ये बेटा जेईई मेंस 2025 के क्वेश्चन है, जेईई मेंस में आए हैं क्वेश्चन, और ये एनटीए ने बनाए हैं, और तुम्हारा पेपर भी एनटीए ही बना है। ये क्वेश्चन इसके ऑप्शन नहीं दे पाए, ऑप्शन नहीं पाए सकते। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है एक इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल है, रोड है, कितना एंगल है, थीटा। यहाँ पर एक कार है जो कि कार मुड़ रही है, और कार की वेलोसिटी कितनी है, v0। कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन कितना है, म्यू। तो तुमसे पूछा है बताओ वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी v0 है, मैक्सिमम वेलोसिटी v0,
तो तुम्हें पता है मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला अगर फ्रैक्शन दिया हुआ होता था तो फार्मूला होता था √rg म्यू माइनस tan थीटा। ठीक है, मैक्सिमम पूछा है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये वेलोसिटी का फार्मूला है मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर मिनिमम वेलोसिटी पूछी जाती तो यहाँ क्या हो जाता, प्लस ऊपर क्या हो जाता, माइनस। और 4 ऑप्शनों में एक ये ऑप्शन दे रखा था, तुमको आंसर निकालना। ठीक है, ये क्वेश्चन। अगर यहाँ फ्रैक्शन नहीं दे रखा होता तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या बनता है, किसी को पता है? b बराबर अंडर रूट, पता ही दिमाग सुन रहा है क्या, rg tan थीटा। और अगर प्लेन लोड होता है तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट म्यू rg। अंडर रूट म्यू rg, ये फार्मूला है। ठीक है, मौत का कुआं सबने देखा है? मौत का कुआं देखा है तो बताओ, अगर इसकी रेडियस r हो, इसमें जो कार चल रही है फ्रैक्शन म्यू है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है कार की, अंडर रूट rg अपॉन म्यू, नहीं म्यू r अपॉन g, अंडर रूट म्यू r अपॉन g। ये सब फार्मूला याद करो, डायरेक्ट फार्मूला पूछेंगे, डायरेक्ट जो क्वेश्चन सारे के सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये चीज। अगला क्वेश्चन देखो, ये बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बताओ। एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है जिसका मास m है, जिसकी रेडियस r है, रोल कर रहा है along inclined plane 45 डिग्री। When it start roll from rest from the top of the plane, then the linear acceleration of the cylinder axis will be। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास में ये एंगल 45 डिग्री है, यहाँ से कोई सिलेंडर लुढ़कना स्टार्ट हुआ। अगर सिलेंडर लुढ़कना स्टार्ट हुआ तो नीचे आ रहा होगा, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, यदि सिलेंडर की रेडियस आ है। और सिलेंडर कैसा सिलेंडर है, सॉलिड है कि हॉलो, तो सॉलिड सिलेंडर। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा, ये जो रोलिंग मोशन हम लोग पढ़ा रहे थे, प्योर रोलिंग मोशन, उसमें हमने क्वेश्चंस करे थे, उसमें फार्मूला था। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है g sin थीटा बटे 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन, जहाँ k होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट i अपॉन n, अंडर रूट i अपॉन। सॉलिड सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अलोंग होता है mr स्क्वायर बटे 2, और नीचे है m से m कट गया, k की वैल्यू आई r बटे अंडर रूट। उठा के k की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूंगा, g ऐसे ही sin थीटा की वैल्यू बनवाई √2 1 प्लस k स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2, और साथ में है r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया। जब r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, g ऐसे ही अंडर रूट 2 आया यहाँ, 2 एलसीएम लिया, ये हो गया 3, 2 कहाँ गया ऊपर, तो 2g वाली 3√2, ये एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन कितना आया, 2g/3√2।
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है ये बता दो। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? मेरा आंसर क्या है? या तो मेरा आंसर गलत आया है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, एक कंडीशन हो सकती है, या तो मेरा आंसर गलत है। कौन सा? थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला होगा। देखो कैसे सर, दो को क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट 2 जी अपॉन 3 अंडर रूट 2 से अंडर रूट कट गया तो क्या बचा? ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन। एक्सेलरेशन का फार्मूला याद करना पड़ेगा, जी साइन थीटा बटे 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कोई मुझे वेलोसिटी का फार्मूला बता सकता है क्या? अगर कोई चीज लपते हुए नीचे आ रही है तो वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन का नहीं पता तो वेलोसिटी की बात करता है। अंडर रूट 2gh बटे 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये h मतलब हाइट है, वेलोसिटी का। सारे क्वेश्चन तो देखना, सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे कोई यही क्वेश्चन आ रहे हैं बताइए। कुछ किताबों में जो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है वो ऐसे भी लिखा हुआ है, एक ही बात है, जी साइन थीटा बटे 1 प्लस आई बटे एम आर स्क्वायर। इस प्रकार से ये फार्मूला लिखा है। ठीक है, आई बटे एम आर स्क्वायर। अगले वाले दिमाग लगाओ। क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसका आंसर क्या होगा? ये कह रहा है एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। सबसे पहले तुम लोग ये समझो टाइम पीरियड होता क्या है। अगर मेरे पास मान लो एक सिंपल पेंडुलम है, वो मैंने यहाँ से छोड़ा, यहाँ से जाने में और आने में जो समय लगता है, जाने में और आने में, उसे बोलते हैं एक टाइम पीरियड। तो 2 सेकंड जाने में आने में लगे तो जाने में 1 सेकंड और आने में 1 सेकंड। समझो ये डिस्टेंस है, जाने में 1 सेकंड, आने में 1 सेकंड। बीच में क्या होती है इसकी मीन पोजीशन, बीच में क्या होती है मीन पोजीशन। अब तुम दिमाग लगाओ,
इसने कहा 12.5 सेकंड में, मान लो वो यहां से स्टार्ट हुआ, 1 सेकंड में गया, फिर आया, 2 सेकंड हो गए, 2 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है? 1 चक्कर। ठीक है। दूसरी चीज, एम्पलीट्यूड कितना है इसका? 1 सेंटीमीटर। तो मीन पोजीशन से यहां तक ये एक एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? एक एम्पलीट्यूड। तो सर जी 1 सेकंड में कितनी दूरी चल रहा है? एक ये 2 सेंटीमीटर। कितनी चल रहा है? 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर चल रहा है। 1 सेकंड में कितनी दूरी चल रहा है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 12 सेकंड में कितनी चलेगा? 12 सेकंड में कितनी चलेगा? अरे यहां से यहां तक गया 1 सेकंड और आया 1 सेकंड। 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर चल रहा है, तो 12 सेकंड में कितनी चलेगा? 24 सेंटीमीटर। कितना चलेगा? और बाद में यहां से यहां तक गया, तो 24 और 1 25। तो ये तो क्या हो गई? दूरी। ये क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, जब मैंने यहां से छोड़ा था और 12.5 बाद यहां पर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना कहलाएगा? 1 सेंटीमीटर। तो डी क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस चला 25, डिस्प्लेसमेंट चला 1। ठीक है। 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर, तो 12.5 सेकंड में 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। तो देखो जैसे गया होगा 1 2 3 4 ऐसे 12 यहाँ और 12 से 12.5 यहाँ। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जहां से छोड़ा था और फाइनल पोजीशन। तो 12.5 पे यहाँ पर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस कितनी हो गई? 25 सेंटीमीटर। तो 25/1। क्या हो गया? क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन कैसे होगा? एक दो तीन चार, अभी तो एक ही क्वेश्चन लिखा था मैंने, लिखा एक भी क्वेश्चन लिखा। बेटा सैटेलाइट के रिवोल्यूशन का जो फार्मूला होता है हम लोग कैपलर्स के थर्ड लॉ से लेते हैं। कैपलर्स का थर्ड लॉ कहता है p² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। यहाँ पर आंसर मुझे किसमें दिख रहे हैं? परसेंटेज में। तो परसेंटेज में चेंज करूंगा तो 2 डेल्टा t/t इजिकल टू 3 डेल्टा r/r। अगर मैं यहाँ से डेल्टा t/t करूँ तो 3/2
डेल्टा आर अपॉन डेल्टा आर। डेल्टा देखो आर से कहाँ पहुँच गया है 1.03 आर, तो इसमें से ये घटाएंगे तभी तो चेंजमेंट आएगा। चेंजमेंट कितना आया 0.03 आर बटे आर। परसेंटेज में लेना है तो गुणा आर से आर कट गया 100 की जब इससे करेंगे तो क्या आएगा 3 3 9 बटे 2। आंसर कितना आ गया 4। ये टाइम पीरियड में चेंजमेंट। ये टाइम पीरियड में चेंजमेंट। ठीक है, अगले बढ़े। ये तो बता दो तुमसे। इंटेंसिटी का सीधा सा मैंने फार्मूला तुमको बताया था। यहाँ कॉज हो या साइन हो, कॉज हो मैंने एवरेज बताया था। अगर एवरेज देखेंगे फुल साइकिल के लिए दोनों के लिए 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ साइन और कॉज है। जहाँ साइन और कॉज होता है वहाँ पर हम लोग अगर मैं इंटेंसिटी देखूंगा तो क्या हो जाएगा, तो मैंने कहा था अंडर रूट लगाओ। I1 है तो आई ए का स्क्वायर बटे 2, दूसरा है तो आई बी का स्क्वायर बटे 2। दोनों में कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन हो जाएगा तो आई ए स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर। ऑप्शन 30। हाँ यही कहा था, मतलब यही आया था। एवरेज 0 हो जाएगा। एवरेज में मैंने कहा था साइन और कॉस है तो वहाँ पर एवरेज क्या हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये लो, ये कैसे होगा?
क्या है इसका आंसर? 12 है। चलो देखो, सबसे पहले तुमसे वर्क डन कहा गया है। यहां पर मैंने ये देखा कि सर जी ये जो मेरे हैं ये वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल तो इसमें एक्स आ गया, वेरिएबल फोर्स है, तो वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इंटू dx, 0 से लेके 1। अब अगर मैं फोर्स की जगह रखूं अल्फा प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 0 से 1, अल्फा का करोगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा एक्स, बीटा एक्स की घात 3 बटे 0 से लेके 1। और जो वर्क डन हुआ है इस पूरे प्रोसेस में वो किसके बराबर है? 5। एक बार x की जगह 1 लगाओ तो यहाँ पर अल्फा रहेगा और यहाँ बीटा वाई। x की जगह दूसरी बार 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? ये 5। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। तो अगर यहाँ 1 रखा, बीटा वाई 3, 1 उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 4। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 4 गुना 12। ठीक है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन। वेरिएबल फोर्स के लिए फार्मूला होता है F इंटू डी एक्स, और अगर कांस्टेंट फोर्स होता है तो फार्मूला होता है F फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगला क्वेश्चन स्टैंडर्ड रीजन अच्छे से फिगर दे रखी है मैंने ना, फिगर मैंने नहीं दे रखी। एक बार चलो मैं फिगर बना दे रहा हूँ। कोई फिगर मान लो बच्चों ऐसी है जैसे नीचे जमीन की सतह होती है, इस प्रकार से कोई एक सतह है। ऐसी कोई एक सरफेस है, कितने पार्ट हो गए इसके? अब 8, 10, 1 2 3 4 5। इसने कहा यहाँ से ऊपर, जस्ट ऊपर ऐसे r डिस्टेंस पर कोई एक चार्ज रखा है, जिस चार्ज की वैल्यू है Q। यहाँ जो चार्ज रखा है उस चार्ज की वैल्यू है Q। तो इसने कहा जो शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया, ये एरिया शेडेड है, इतना एरिया शेड हुआ हो। यानी कि उसने कहा जो ये शेड एरिया है, इस एरिया से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा हो। मतलब समझ रहे हो? मेरे कहने का मतलब ये है जैसे एक कमरा है, इस कमरे के बीच में एक चार्ज रखा है, ये दीवारें उवाले नहीं, खाली कमरा है, नीचे सिर्फ नीचे है कमरा, नीचे फर्श पड़ी हुई है। अब मैं कहूँ इस फर्श में से भी
इतने पार्ट से बताओ कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो सबसे पहले ये देखो पूरे कमरे से कितना निकलता है, पूरे कमरे से कितना फ्लक्स निकलता है, Q अपॉन एप्सिलॉन। अब इस पूरी दीवार, इस पूरे फर्श से कितना निकल रहा होगा, तो कितने हो गए 6, 1 2 3 6 हैं, तो 1 से कितना निकल रहा होगा, तो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन। यानी कि इस पूरे जो नीचे है, इस पूरे नीचे से कितना निकल रहा होगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। सही। अब उसने कहा इस सैडेड एरिया से कितना निकल रहा होगा, तो ये पूरे कितने पार्टों में डिवाइड है, 8 पार्टों में। 8 में से कितने साइड कर दिए गए, 5। कितने कर दिए गए, 5। तो इन 5 से कितना निकल रहा होगा, इसका 5/8, 5/8। देखो पूरे से इस नीचे वाली फर्श से कितना निकल रहा है, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन। तो 5 हिस्सों से कितना निकल रहा होगा, सारे कितने हिस्से हैं, 8। 5 से कितना निकल रहा होगा, 5/8। तो ये क्या हो गया, 5Q इंटू 48 एप्सिलॉन। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 कूलम। यहाँ 1 कूलम डालूंगा तो 5/48 एप्सिलॉन। तुमसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, P की। तो P की जगह यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 48। P की जगह यहाँ पर आंसर आएगा 48। ये क्वेश्चन ठीक है। P की जगह पर यहाँ पर आंसर आएगा तुम्हारा 48। 48 का आंसर। अगले बढ़े, रफ कर दो इसको। क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास में एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 9 ओम है, इसे इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी हर एक भुजा क्या होती है, बराबर। तो तुमसे कहा गया 2 वर्टेक्स, मान लो एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स, इन वर्टेक्स के अक्रॉस इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो एक बात देखो, पूरा वायर कितना ओम का था, 9 का। 3 अलग अलग भागों में अगर इसे मैंने काटा तो एक इधर 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 भी 3 होगा, इधर भी 3 होगा और इधर भी। अब इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा आंसर। ये दोनों कैसे हैं, सीरीज। 3 और 3 कितने हो गए, 6। ठीक है। तो इन दोनों को मिला के एक बन गया 6 का, और इधर पहले से ही किसका है, 3 का। 6 और 3 कैसे हैं, पैरेलल। पैरेलल का क्या होगा, 6 गुणा 3 बटे 6 प्लस 3, 18/9। आंसर कितना आ गया, 2। बस सरल क्वेश्चन है। आगे बढ़े। रफ कर दो इसको।
चलो यही करो, ये तो दिक्कत एक है, कोई क्वेश्चन छोड़ दो तब भी दिक्कत है। ये वाला करो कैसे करो। एक करंट 5 एम्पियर, ये क्वेश्चन देखो मैं बता रहा हूँ तुमको कैसे करना है तुम लोगों को। ये क्वेश्चन तुम्हारे कराया हुआ है, एक स्क्वायर है, इसमें करंट कितना है 5 एम्पियर, यहाँ से लेके एक भुजा कितनी है 1/√2, सेंटर पर क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ये कितना एंगल बना रहा होगा 45, और ये भी 45, ये वायर हो गया। तो इस वायर के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, एक वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला μ0I/4π, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मान लो d, तो d साथ में साइन 45 प्लस साइन θ1 प्लस साइन θ2, सर d यहाँ से यहाँ तक 1/√2 है, तो यहाँ से यहाँ तक आधी होगी, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या आ गई आधी, इसकी आधी करोगे तो यही तो पूरी आएगी μ0/4π की वैल्यू, ठीक है। अब मुझे एक और बताओ बेटा, ये तो एक वायर के कारण है, यहाँ कितने वायर हैं 4, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो चारों के कारण होगा 4V1। घर से करके लाना, और घर से करके नहीं समझ में आया तो कॉपी में देख लेना क्या हुआ अच्छा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कॉपी में देख लेना, पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है सेम टू सेम। अभी तक एक भी क्वेश्चन तो मुझे ऐसे बताओ जो मैंने तुम्हें बताया ना हो, सही है। और ये क्वेश्चन तो 2025 में आए, तो मुझे थोड़ा पता था 2025 में एमपी कौन से क्वेश्चन डालेगा, और सब कुछ वहीं से है, कोई बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं। कर लो ऐसे करके लाओगे, मंडे को अपन पूछेगा इसका आंसर कितना है, जहाँ फोटो खींचो मेरे फोटो है, हाँ हाँ इसका क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन पे तुमसे कहाँ आया है, तुमसे क्या पूछा है बेटा, एनर्जी डेंसिटी किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे फार्मूला बताओ, एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला क्या होगा कैपेसिटर के अंदर। अभी बताया था पहला जो तुम्हें क्वेश्चन अभी कराया था, क्वेश्चंस कराया था एनर्जी डेंसिटी का, महान करवाया था ये वाला, ये एनर्जी डेंसिटी के लिए था। एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला होता है तो A × D से मल्टीप्लाई होता है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, सिंपल सा। सर अगर मैं E की बात करूं, E = क्या होता है बच्चों, B/D। B की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 20, D की वैल्यू क्या है माइक्रो, माइक्रो का मतलब -6, -6 कहाँ जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा तो 20 × 10⁻⁶। यहाँ पर फार्मूला में रखो 1/2, कोई मुझे ε0 की वैल्यू बताइए, 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है। ये E था, इसका स्क्वायर करोगे तो 20 का स्क्वायर 400, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, प्लस माइनस खत्म हो गया, 2 से काटा 200 आया, 200 की इससे गुणा करो, सही है। 200 की करोगे तो 5 दूनी 10, 17, ठीक है, इतना ही तो आ रहा है।
क्या आ रहा है इसमें? अगर मैं देखो बेटा क्या, हाँ अगर 1 2 3 1.77 गुणा 10 की घात 3, यहाँ पर क्या है 2 पॉइंट तक लिया है, 2 पॉइंट तक लिया है तो ये 5 से बड़ा है, इसलिए कर दिया है 1.8 गुणा 10 की घात। ये क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन रिसेट में बड़े हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी? एंगुलर इम्पल्स का कोई फार्मूला बताए क्या होता है? J बराबर टाउ इंटू डी। टाउ होता है टॉर्क, टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का क्या होता है? mLT माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? L। टाइम का क्या हो गया? P। क्या आ गया? ml स्क्वायर T माइनस, देखो ml स्क्वायर T माइनस 1 लिख रहे हैं, तो पहले का क्या हो गया? थर्म। पहले का थर्म इसमें सही है या इसमें? इन दो में से एक सही होगा, बस निकाल लिया। अब इन दोनों में तुम अंतर देख लो। सर यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, मैं किसी प्रकार से C निकाल लूँ। सर क्या निकाल लूँ? C। या फिर मैं D निकाल लूँ। देखो B निकालने से कोई फायदा नहीं है, B का तो पहले से मुझे दे रखा है 1, इसमें भी 1 इसमें भी 1, B का क्या होगा? 1। ठीक है, अब मैं कोई से निकाल, देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, किसी को पता है क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन का क्या होता है? वर्क डन एनर्जी होती है ना, ml स्क्वायर T माइनस 2। चार्ज क्या होगा बेटा? AT। Q बराबर क्या होता है? AT। ऊपर करोगे तो m ऐसे ही L स्क्वायर T माइनस 3A माइनस 1। इसका कौन सा है? दूसरा। ठीक है, तो D का कौन सा है बेटा? दूसरा। सर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी अगर तुमको निकालना हो तो तुम निकाल सकते हो, तो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ तो मेरा ऑप्शन सही आ गया, यहाँ तो सही आ गया। ठीक है, अगर तुम्हें निकालना हो बेटा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का मतलब होता है रो। क्या होता है? रो। अब एनर्जी का एक फार्मूला तुम रेजिस्टेंस के टर्म में देखो, क्या होता है? I स्क्वायर RT। ये होता है, मैंने क्या किया? U ऐसे ही I स्क्वायर, R की जगह लिखा रो L अपॉन A इंटू T। यहाँ से मैं रो का डायमेंशन निकाल सकता हूँ। मेरा आंसर पहला सही है, लेकिन मैं निकालूंगा नहीं। अगर मैंने निकाल लिया है 3 से मेरा आंसर आ गया, तो मैं चौथे को क्यों 3-5 करूँगा? आंसर पहला बिल्कुल। इस प्रकार का डायमेंशन का जो इस बार नीट के क्वेश्चन, नीट के पेपर में आ रहा है क्वेश्चन,
वो डायमेंशन के इसी प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम्हें मैच का कॉलम करने पड़ेंगे। ठीक है, बताओ, बहुत बताया। कौन सा फिनोमिना है which of the following phenomena cannot be explained by wave theory of light? wave theory of light कौन सा फिनोमिना नहीं दिखाता है? सीधा क्वेश्चन आंसर है, कौन सा फिनोमिना वेव थ्योरी ऑफ लाइट नहीं दिखाता है? कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, चौथा सही है। ये बताओ आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन 30 आंसर। और कोई बताए? फर्स्ट ऑप्शन 30 आंसर। और कोई बताए? एक बार देखो, तुमसे क्या पूछा है? डिस्टेंस 0 से किसके बीच में? तो बेटा वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस दिखाता है। अगर मैं इसका एरिया निकालूं 1/2, यहाँ से यहाँ तक 2, हाइट कितनी है 10, ये 10 आ गया। अब इसका निकालूं 4, यहीं तक तो है, इसका क्या हो जाएगा? बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 10, कितना आ गया 20 और 10, आंसर कितना हो गया? ये बताओ। फर्स्ट तो नहीं, सेकंड हो सकता है। करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया मेरे पास एक अनदर प्लेनेट है, उस प्लेनेट का मास अर्थ के मास का कितना है 8 गुना, यानी कि 8 मास ऑफ
रेडियस है वो अर्थ की रेडियस की कितनी है, 2 गुनी। तो उस प्लेनेट पर एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी? सर एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला m और r के टर्म में होता है √2g m डैश अपॉन r डैश। सर मैंने वाला फॉर्मूला लगा रखा है √2gh, इसके अकॉर्डिंग मास को वहाँ नहीं लगता स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लूंगा मास की जगह रखा 8 m, रेडियस की जगह दुगना रखा तो क्या हो गया, 4। कितना हो गया, दुगना रखा रेडियस की जगह, रेडियस की जगह 2 टाइम्स ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, गलत पढ़ लिया, देखो थोड़ा हमने ये गलत कर दिया सर, ये तो सब सही है, हम उल्टा पढ़ रहे हैं। उल्टा ये पढ़ गए, क्वेश्चन में ये कहा गया है अर्थ रखती है, अर्थ का मास 8 गुना ज्यादा है, तो प्लेनेट का मास होगा वो अर्थ से 8 गुना कम होगा। 8 गुना क्या होगा, कम। और जो रेडियस होगी प्लेनेट की वो अर्थ से कितनी गुना कम है, 2 गुना कम है। ठीक है, 2 गुनी रेडियस कम है। अब इसमें रखेंगे हम लोग, नहीं मैं सोचूं आंसर कैसे दिख रहा है, 2g मास की जगह रखा me/8 r स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर 2 दूनी 4 से काटा तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8। अब देखो ऊपर जो बचा √2g me अपॉन 2 को बाहर लिया तो √2 और नीचे बचा r स्क्वायर। बेटा ये जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 11.2। 11.2 को जब तुम √2 से बाहर दोगे तो आंसर आएगा 5.6। 5.6। उसने कहा जो नया प्लेनेट है उसका मास जो है ना वो अर्थ के मास का 8 टाइम्स है और रेडियस है वो अर्थ के टाइम की 22 है। तो तुमसे सीधे एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला पूछा गया था। एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है √2g m अपॉन r स्क्वायर। ये होता है। नहीं r स्क्वायर में √2g r ही होता है, यहाँ होगा √2g, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है √2g r। अगर g की जगह रखा g me अपॉन r स्क्वायर, एक r से एक r करेंगे, हाँ सिर्फ यहाँ r ही होगा। ये से काटोगे यहाँ पर थोड़ा सा 2g me/8 और re/2, 2 से काटोगे 2 चौक 8 आ जाएगा और 4 का बाहर कितना जाएगा, 4 का बाहर जाएगा बच्चों 2, 1/2 और यहाँ बचेगा 2g me अपॉन r। इसकी वैल्यू दे रखी है 11.2 को मैं 2 से भाग दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 5.6। अब सही, ठीक है। वेलोसिटी होती है बेटा 11 पॉइंट, वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है √2g m अपॉन r। √2g m अपॉन r। अगला क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन तुम्हारे क्लास में कराया हुआ है, ये क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है। बहुत सारे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड 0, इसके कारण होगा, ठीक है। क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है।
देखो सर, इसके कारण अंदर और इसके कारण भी अंदर। अंदर का मतलब है दोनों जुड़ेंगे, दोनों जुड़ेंगे, तीन चारों में जुड़े हुए हैं। चलो अब देखो सर, ये क्या इसके सेंटर से होके पास होगी, तो इसके कारण क्या हो जाएगा जी, इसके कारण जीरो। अगर मैं ये वाला एंगल देखूं, ये एंगल मेरा कितना बना रहा है 270। एक रिंग के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। आर की जगह ए है, लेकिन अगर मैं 270 को किसमें कन्वर्ट करूंगा, रेडियन में। 270 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करूंगा, हाँ, 270 को रेडियन में 180 पाई, किससे काटेगा, 3 से 18, 9 से काट दो, क्या आया 3 पाई बटे 2, और गुणा कर दो यहाँ 3 पाई बटे 2 से। पाई से आंसर आया म्यू नॉट आई अपॉन 8। ये सर्कुलर के कारण हो गया, किस कारण हो गया, सर्कुलर के कारण। अगर ये सर्कुलर के कारण हो गया और इस वायर के कारण अगर मैं कहूँगा ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे म्यू नॉट आई अपॉन 8 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। दोनों में म्यू नॉट आई अपॉन, अगर यहाँ से मैं 4 पाई ए कॉमन लूँ जो कि मुझे सब में दिख रहा है, तो यहाँ पर पाई है ही नहीं, पाई नहीं है तो ऊपर पाई से क्या हो जाएगी गुणा, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा 2, और यहाँ क्या बचेगा 1। ये आंसर। तो लोगों का वाईफाई नहीं चलता है यहाँ का, तो लोगों का यहाँ का वाईफाई नहीं चलता है।
अगला क्वेश्चन करते हैं ना। इस प्रकार का एक क्वेश्चन नीट 2025 में आ रहा है इस बार। इस टाइप का एक क्वेश्चन नीट 2025 में इस बार है। करें इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ठीक है, किस प्रकार से होगा ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में मुझसे सबसे पहले कहा गया है मेरे पास में एक रॉड है जिसका मास है 250 ग्राम। एक रॉड होगी, रॉड होगी, रॉड का मास 250 ग्राम है और रॉड की जो मास 250 ग्राम है और रॉड की लेंथ कितनी है 100 मीटर 100 सेंटीमीटर। अगर रॉड की लेंथ 100 सेंटीमीटर है तो इसका सेंटर ऑफ मास जस्ट कहाँ होगा, बीच में, जस्ट बीच में, यानी कि यहाँ से 50 सेंटीमीटर नीचे इसका वेट लग रहा होगा बीच में। कितना लग रहा होगा 250 ग्राम, याद रखना, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। तुमसे कहा गया है ये बैलेंस है कितने पर 40 सेंटीमीटर दूर। अगर मैं यहाँ 0 मानूं तो यहाँ से 40 सेंटीमीटर कुछ ये डिस्टेंस कहलाएगी। यहाँ पर ये क्या है बैलेंस है। दूसरी चीज एक मास है जो 10 सेंटीमीटर दूर रखा है और कितना मास रखा है 400 ग्राम। यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर एक मास और है जो मेरे पास में कितना रखा हुआ है 400 ग्राम मास, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तुमसे कहा उसने यहाँ से 90 सेंटीमीटर दूर, 90 सेंटीमीटर दूर कितना मास रखूं कि ये किसमें रहे बैलेंस रहे। सब कुछ हो गया। अब देखो तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं, खाली तुम ये देखो कहाँ पर ये क्लिपिंग करी गई है। यहाँ क्लिपिंग करी गई है, यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है ये वाली, वो कितनी दे रखी है बेटा 40। ये कितनी है 10, यहाँ पर कितनी है 50, यहाँ कितनी है 90। बात खत्म, बस हो गया। कैसे, क्लिप के इधर, क्लिप के इधर, क्लिप के इधर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी बैठेगी 30। तो 30 गुणा कितना है 400। अब क्लिप के उधर पहुंचो, क्लिप के उधर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 10 गुणा 200। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 50, कितनी है 50। और क्या कर दिया डबल,
मान लो कितना है W, यहाँ पर करा 4 3 12 3 0, यहाँ पर करा 2500, यहाँ पर किया 12,000 में से ये घटाएंगे तो 9,500 बराबर 50, 0 से W बराबर 9 एकम 9, 9 एकम तो 5 एकम 5 और 5 में कितने ग्राम आ गया 190 ग्राम लगता है। ये 190 ग्राम कर दो, वो किसमें रहेगा बता दिया। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, ऐसा उतार लो, फिर अगला क्वेश्चन। तुम सोचो तुम लोगों को फार्मूला कैसे याद है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, देख के बताओ। टीएम में इससे इस प्रकार से एक क्वेश्चन आ रहा है 2025 में, इस प्रकार से एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, बताओ क्या होता है। तुम में से मुस्कान किसका नाम है? तुम्हारा नाम मुस्कान। कहाँ से आते हो तुम? कोरैया। तुम्हारा मोबाइल नंबर कहाँ से आया? इसको संभाल कर बोलता है। आजकल के लौंडे बहुत कम ही करते, खाली परेशान करते। बताओ इसका क्या आंसर? बेटा देखो एक चीज जरा समझो तुम लोग, ठीक है? अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, सर ईएम वेव में तुम बोले मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और अंदर जो जैसा है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। यानी कि अंदर जो इधर जो जैसा है, अंदर जो ये ऐसा है ये ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर जो है सेम है, लेकिन ये सेम नहीं, यहाँ क्या है? कॉस। नहीं हो सकता, ये है नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नहीं समझे बेटा? यहाँ पर जो होगा वो सेम होगा, जो मैग्नेटिक में होगा वही किसमें होगा? इलेक्ट्रिक में। तो सेम सिर्फ इसमें ही दिख रहा है। यहाँ सेम क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ क्या आ गया? कॉस। यहाँ सेम क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ क्या आ गया? प्लस। यहाँ सेम क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर भी क्या है? प्लस। तो सेम वाला आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया? दूसरी चीज, इस क्वेश्चन में एक चीज और याद रखना,
बेटा अगर मान लो यहाँ पर ये आंसर इसमें भी आंसर ये माइनस में होता है, ऑप्शन क्या होता माइनस, तो क्या करते? तो सर जी हम ये देखते क्या यहाँ पर परपेंडिकुलर कर ये डॉट प्रोडक्ट करने से 0 आ जाए। देखो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करो, √3/2 को गुणा करो 1/2 से, फिर प्लस माइनस 1/2 की गुणा किससे करो, क्या आ गया 0। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए तो वही आंसर होता है, यानी कि इसका कौन सा आंसर सही होगा, इसका जो आंसर सही होगा इसका पहला आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, बस एक क्वेश्चन और बच्चों, एक क्वेश्चन और, ये वाला मत देखो, ये वाला देखो, ये वाला भी मत करो, ये वाला भी छोड़ो, ये वाला करो, मुझे बताओ करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू क्या होगी? देखो बेटा ऐसा है, अगर मैं करंट की बात करूं बच्चों, अगर मैं करंट की बात करूं सर जी, इसके अंदर करंट क्या रहेगा, कोई करंट नहीं, क्योंकि ये बीट स्टोन है, बीट स्टोन है, 20 और 10 कितना हो गया 30, नीचे के नीचे देखो बेटा बीट स्टोन होगा, बीट स्टोन होगा, इसके अंदर से पोटेंशियल इन दोनों जगह सेम है, यानी कि करंट 0, करंट 0 का मतलब है बेटा 10/R किसके बराबर होगा 20/, ये आ गया 1/2, R की वैल्यू क्या आ गई 20, ये 20, ये क्या हो गया 20। अब इसको तुम हटा दो तो R इक्विवेलेंट निकालो, R इक्विवेलेंट निकालो और R इक्विवेलेंट निकाल के I बराबर क्या करना B/R इक्विवेलेंट, तुम्हारा आंसर। ठीक है, ठीक है, मंडे को मिलते हैं, फार्मूला याद करना, आज जैसा सेशन ना है ऐसा मंडे को सेशन ना है, ज़्यादा बेटर। ठीक है।